नमस्कार, मैं शाश्वता वालिगा आप सभी को अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में 12 राशि की तरह 12 लग्न होते हैं। प्रत्येक लग्न के लिए धन की प्राप्ति का जो उपाय है वो भिन्न भिन्न होते हैं। लग्न की सीरीज में आइए आज बात करते हैं मकर लग्न। मकर लग्न वालों के लिए शुक्रदेव, मंगलदेव और शनिदेव बहुत प्रभावशाली होते हैं क्योंकि ये हमारा कर्म, आय और धन संचय को प्रभावित करते हैं। कर्म से ही हम फल की प्राप्ति कर सकते हैं, कर्म से ही हम फल की आशा कर सकते हैं। इसीलिए अगर हमारा कर्म पंथा अपने मनोवांछित हो, हम जो चाहते हैं वही काम कर पाते हैं, तो हम बेटर परफॉर्मेंस करते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं। कभी कभी देखा गया है कि जो जॉब हम करना चाहते हैं, जो बिजनेस हम करना चाहते हैं, वो हमें नहीं करने को मिलता है। उस फील्ड में हमें कोई ओपनिंग नहीं मिलता है, कोई जॉब होता नहीं है और हमें जो जॉब मिलता है वो हमें इतना पसंद नहीं आता है, फिर भी हमें वो जॉब करना पड़ता है मजबूरी में। कभी कभी हम कुछ बिजनेस करने के लिए सोचते हैं, पर वैसे आर्थिक जो सहायता हमें मिल नहीं पाता है और हम वो नहीं करके हम दूसरा कुछ अलग बिजनेस करते हैं। ऐसे में हम हमारा मन प्राण से मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे नहीं पाते। अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होने के कारण, कर्म ही हम बहुत अच्छी तरह से नहीं कर पाने के कारण आय की आशा रखना बेकार हो जाता है। अगर हमें सही जॉब मिलता है, जो जॉब आप चाहते हैं करने के लिए वही उस फील्ड में आप जा सकते हैं। जो बिजनेस आप करना चाहते हैं उस दिशा में आप जा सकते हैं, उसी बिजनेस आप कर सकते हैं, तो आप ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेंगे और बेटर परफॉर्मेंस करने से हमारा आय भी बढ़ती है, आर्थिक उन्नति होती है, जीवन को अच्छी तरह से जी पाते हैं और अच्छी तरह से जीने के बाद भी हम धन संचय कर पाते हैं। हम धन संचय इसलिए करते हैं कि कभी असमय में वो हमें मदद करे। असमय में या हमारे जब कुछ प्रॉब्लम आता है जीवन में, तभी हमें हमारा जो संचित धन ही काम में आता है। ये आप सभी को पता है। इसलिए धन संचय भी नितांत जरूरी है। तो पहले देखते हैं कि कर्म कैसे किया जाए। आपको आपके चाहने वाला जो सब्जेक्ट है, जो फील्ड है, उसमें अगर आपको जॉब पाना चाहते हैं, वैसे भी आजकल जॉब बहुत इनसिक्योर हो गया है और मैं कई बार देखती हूँ कि आज एक मॉल में एक दुकान हुआ है, नया दुकान ओपन हुआ है और 2 महीने के बाद वहाँ और कोई ओपन कर रहे हैं, 2 महीने के बाद और कोई दूसरा दुकान वहाँ खुल गया है। इसका मतलब ये होता है कि बिजनेस में अनसर्टेनिटी। अगर हमने अपना मन चाहा काम पाना चाहते हैं, तो हमें लक्ष्मी चिंता निवारक मंत्र का जाप करनी चाहिए। आपने श्री युक्त का भी पाठ कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष के कोई भी शुक्रवार के दिन से संकल्प के साथ आपने श्री युक्तम का पाठ करिए। आपने अगर श्री युक्तम का पाठ नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास इतना समय नहीं है, तो आपने शुक्रदेव का जो तंत्रोक्त बीज मंत्र है, ओम द्राम द्रीम द्रौम शः शुक्राय नमः, इस मंत्र का आपने 108 बार कम से कम जाप करिए। अगर आपके पास समय है तो आपने इसको 3 बार जाप कर सकते हैं, प्रत्येक दिन या प्रत्येक रात। समय और स्थान का निर्दिष्टता रहे, इसका ध्यान रखिए, क्योंकि एक निर्दिष्ट स्थान में और एक निर्दिष्ट समय में किया हुआ मंत्र जाप या स्तोत्र पाठ बहुत प्रभावशाली होती है। जो हम चाहते हैं अगर वही कर्म करते हैं तो बहुत खुशी की बात है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा आर्थिक उन्नति कैसे हो, हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे इनकम कर पाए। इसीलिए हमें शिव भगवान का जो मूल मंत्र है, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करनी चाहिए। शुक्ल पक्ष के कोई भी सोमवार के दिन से संकल्प लेके आपने इस मंत्र का जाप करना शुरू करिए। रुद्राक्ष की माला में आपने इस मंत्र को कम से कम एक माला मतलब 108 बार और ज़्यादा से ज़्यादा 11 माला का मंत्र जाप कर सकते हैं। प्रदोष के दिन आपने रुद्राभिषेक कर सकते हैं, क्योंकि शिव भगवान को रुद्राभिषेक अधिक प्रिय है। इसलिए आपने 11 प्रदोष रुद्राभिषेक विधिवत करिए। आपने सुंदरकांड का भी पाठ कर सकते हैं
शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन से प्रारंभ करके संकल्प के साथ अपने सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ करिए। अपने बजरंग बाण भी पाठ कर सकते हैं। अगर आपने बजरंग बाण पाठ नहीं कर पा रहे हैं, सुंदरकांड कम से कम 1.5 घंटा लगती है। अगर आपका स्पीड अच्छा है तो आपने 1.5 घंटे में सुंदरकांड पाठ समाप्त कर सकते हैं। अगर आपके पास उतना भी समय नहीं है तो आपको मंगल देव का जो तंत्रोक्त बीज मंत्र है उसको जाप करना चाहिए। मंगल देव का तंत्रोक्त बीज मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रोम शह भौमाय नमः। इस मंत्र का कम से कम एक माला यानी 108 बार, और ज्यादा से ज्यादा अगर समय है तो आपने 11 माला इस मंत्र का जाप करिए। इसी में आपका आर्थिक उन्नति सुनिश्चित है। आर्थिक उन्नति के साथ साथ हमें धन की संचय भी करनी चाहिए। ये हमारे फ्यूचर के लिए सेफ है। शनिवार को और सोमवार को आपने शिव भगवान के पास जाके, शिव मंदिर में जाके शिवलिंग में दूध और काला तिल अर्पण करिए। भगवान शिव जी का रुद्राभिषेक करिए। अगर आपने शनि प्रदोष के समय करते हैं तो वो अति उत्तम होगा। इस वर्ष 2020 में शनि प्रदोष 5 बार आएगी, एक बार जा चुका है और आगे का समय में 4 बार शनि प्रदोष आने वाला है। उस समय अगर आपने रुद्राभिषेक कर सकते हैं, आपके लिए धन संचय के लिए अति उत्तम होगी। अगर आपने ये सब कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास इतना समय ही नहीं है, तो आपने कम से कम शनि देव के जो तंत्रोक्त बीज मंत्र है उसको आप जाप करिए। वो है ओम प्राम प्रीम प्रोम शह शनय नमः। अगर आपके पास मंत्र जाप करने के लिए समय नहीं है, स्तोत्र पाठ करने के लिए समय नहीं है, आप बहुत बिजी हैं या आप थक जाते हैं, तो आपने कम से कम और एक उपाय कर सकते हैं। वो है कि जब भी आप ऑफिस जाते हैं, कोई इम्पोर्टेंट डे है आपके लिए, कुछ डील कर रहे हैं, कुछ मीटिंग है, कुछ त्योहार है आपका बिजनेस में, आप सोचते हैं कि ये त्योहार में आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल पड़ेगा, तो उस समय आपने गोल्डन कलर का वस्त्र धारण करके जाइए। अगर धन संचय करना चाहते हैं तो आपको डीप ब्राउन वो कलर का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको अच्छी तरह से काम मिले, जो आप चाहते हैं वैसा ही काम मिले, अगर ये चाहते हैं तो आपको ब्लैक कलर का व्यवहार करनी चाहिए। अगर आपने मंत्र जाप कर रहे हैं, स्तोत्र पाठ कर रहे हैं और गोल्डन ब्लैक एंड डीप ब्राउन का जो कलर है इसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं आपके रोज लाइफ में, तो आपके लिए कर्म, आय और धन संचय ये सुनिश्चित है। ये है मकर लग्न वालों के लिए। अगले एपिसोड में मैं कुंभ लग्न वालों के लिए कुछ विशेष मंत्रों का जानकारी दूंगी। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।